हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीएल बज़ में। चैप्टर की शुरुआत एलिशिया पैडिंगटन से होती है। वह और कोई नहीं बल्कि किएल की चचेरी बहन है। वह अभी-अभी भव्य भोजस भागृह बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुई थी। सभागृह में मौजूद लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए और फुसफुसाने लगे। चेस्टर परिवार और पैडिंगटन परिवार साथ-साथ दाखिल हुए हैं। क्या वे सर ऐश की ओर देख रहे हैं? एक और व्यक्ति ने पूछा, क्या उसके प्रवेश पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी? और किसी ने धीरे से कहा, सुना था वह बीमार थी। फिर भी उसकी सुंदरता जरा भी कम नहीं हुई है। एलिशिया, जो अभी आई थी, सीधे ऐश की ओर बढ़ी और उसे चालाकी भरी मुस्कान के साथ घूरने लगी। मैकेन और क्रून उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा, उसे चारों ओर से घेर लो। दूसरी तरफ किएल ने पूछा, ये क्या हो रहा है? और सभागृह में इतनी हलचल क्यों मची हुई है? पहरेदार कापती आवाज में बोला, वो दरअसल अंदर। किएल झुंझलाकर बोला, सीधे बोलो। मसला क्या है? बताओ भी। आखिरकार पहरेदार ने हड़बड़ाकर कहा, लेडी एलिशिया पैडिंगटन लौट आई है। किएल की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुमने? पहरेदार ने दोहराया, पैडिंगटन ड्यूकल परिवार की लेडी एलिशिया राजधानी लौट आई है। किएल अब गुस्से में गरजा, वह क्यों लौटी है? एलिशिया पर तो उसकी बीमारी की वजह से राजधानी में प्रवेश पर पाबंदी थी। पहरेदार ने सिर झुकाकर कहा, लगता है वह ठीक हो गई है। उसने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया, इसलिए हम उसका प्रवेश रोक नहीं पाए और वह तो बड़े गर्व से निमंत्रण पत्र भी लाई है। किएल ने मुट्ठियां भींच ली और सोचा, निमंत्रण? उसे किसने दिया? फिर कड़वाहट से बड़बड़ाया, जरूर पैडिंगटन का ड्यू। कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में मेरे चाचा इतने चुप थे। और अब जरा एलिशिया पैडिंगटन के बारे में कुछ जानकारी। वह महाद्वीप की शीर्ष 5 सुंदरियों में से एक मानी जाती है और भावी महारानी की सबसे मजबूत उम्मीदवार भी। वह बेहद तेज दिमाग वाली और चालाक है, हद से ज्यादा। लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद किएल उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह पागल थी, हद से ज्यादा। और हमेशा के लिए। एक बार वह चेस्टर हवेली में हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल लेकर पहुंची और बोली, स्टीम्ड बन। उस स्टीम्ड बन ने मेरा पति छीन लिया। फिर बड़बड़ाई, मैं इसे मिटा दूंगी। मुझे इसे हर हाल में मिटाना होगा। उसने फर्श पर मिट्टी का तेल उड़ेला और चिल्लाई, इसे इस दुनिया से मिट जाना चाहिए। और फिर उसने चेस्टर हवेली को आग के हवाले कर दिया। वर्तमान में लौटते हैं। एलिशिया ऐश की ओर बढ़ रही थी। ऑडिट टाइम के सदस्य तुरंत सामने आकर बोले, एक कदम भी आगे मत आइए। क्रून ने सख्ती से कहा, लेडी एलिशिया, आपको राजधानी से निर्वासित किया गया था। अगर आप और करीब आईं तो मैं शूरवीरों को बुलाकर आपको बाहर निकलवा दूंगा। एलिशिया हल्की हंसी हंसकर बोली, अरे, मैं तो बस इसलिए आई हूं क्योंकि अब मैं ठीक हो गई हूं, है ना? मैं तो बस ऐशा से इतने समय बाद मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन आप लोग तो वाकई बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। दोबारा कह रहा हूं, जरा भी करीब मत आना, और अगर ये बात महाराज तक पहुंची तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। एलिशिया हल्की सी मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं, क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं उस बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगी जिसे महाराज सबसे ज्यादा चाहते हैं? वह बोलते बोलते ऐश की ओर देखने लगी और मन ही मन सोची, वो गोलमटोल प्यारा सा बच्चा जिसे किएल अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। बस उस छोटे से सिर को देखते ही दिल में अपनापन उमड़ आता है। अगर मैं उन मोटे मोटे गालों को दोनों हाथों से पकड़कर दबाऊं, आह, कितना मजा आएगा। फिर ऊंची आवाज में बोली, अब मेरा इरादा महाराज या ऐश को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। बहुत जल्द महाराज और मैं विवाह करने वाले हैं। तो जरा हटेंगे आप? क्योंकि इस राष्ट्र की भावी महारानी के रास्ते में आना आपके भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर पूरे भोजस भागृह में सनसनी फैल गई।
तभी अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, किसकी इजाजत से? एलिशिया ने उस दिशा में देखा और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए दौड़ पड़ी। वह और कोई नहीं, किएल था। लेकिन जैसे ही एलिशिया उसके करीब पहुंची, किएल ने हाथ से उसे जोर से धक्का दिया और बेरुखी से बोला, दफा हो जाओ। एलिशिया मासूम आवाज में गिड़गिड़ाई, महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक समय था जब आप मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। किएल की नजरों में ठंडापन उतर आया, मैंने कभी नहीं किया। एलिशिया की आवाज कांप उठी, आप क्यों बार बार इनकार करते हैं? क्या आप मुझसे शर्मिंदा हैं? किएल ने बेरहमी से कहा, हाँ, मुझे शर्म आती है, बहुत ज्यादा। जिस दिन तुम पैदा हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक। एलिशिया ने धीमी आवाज में पूछा, महाराज, क्या आप सचमुच मुझे छोड़ देने का इरादा रखते हैं? फिर उसने रूबिन पैडिंगटन की ओर देखा और बस हल्की सी मुस्कान दी। किएल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हाँ, यही मेरा इरादा है। तो कृपया यहाँ से चली जाओ। लेकिन एलिशिया ने झुककर चमकती मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आपको देखे हुए इतना वक्त हो गया कि अपने आप पर काबू नहीं रख पाई महाराज। आप कैसे हैं? अचानक एक आवाज गूंजी, महाराज, एलिशिया अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। चिकित्सक ने पुष्टि की है कि उसने पर्याप्त आराम किया है और अब बिल्कुल ठीक है। किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं। ये बात कहने वाला और कोई नहीं, बल्कि रूबिन पैडिंगटन था, पैडिंगटन ड्यूक परिवार का मुखिया और किएल का चाचा। किएल ने तीखी नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, सचमुच? वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है। लेकिन वह वापस कब लौटी? मुझे इस बारे में कोई सूचना क्यों नहीं मिली? रूबिन शांत स्वर में बोला, महाराज, मुझे पता था कि आप चिंतित होंगे, इसलिए मैंने सोचा सही रिपोर्ट आने तक इंतजार करूं। जब चिकित्सक ने उसकी पूरी तरह स्वस्थ होने की पुष्टि कर दी और प्रमाण पत्र जारी कर दिया, तभी वह जल्दबाजी में लौट आई और संयोग से एलिशिया की इच्छा थी कि वह खुद आकर आपके सामने सम्मान प्रकट करे। किएल रूबिन की बातों से गुस्से में भर उठा और मन ही मन सोचा, ये उसकी बकबक कितनी बेधड़क बोलता है, क्या मरने का शौक है इसे? फिर किएल ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अगर वैद्य कहते हैं तो मानना पड़ेगा, लेकिन जब तक मैं खुद उस जांच की पुष्टि नहीं कर लेता और बाकी चिकित्सकों से भी तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक उसे क्वारंटीन किया जाएगा और इस बीच उसे पैडिंगटन हवेली में नजरबंद रखा जाएगा। रूबिन ने झुककर कहा, अगर यह महाराज का आदेश है तो हम पालन करेंगे। यह कहकर उसने एलिशिया का हाथ थामा और उसे लेकर भोज से बाहर निकल गया। किएल ने गहरी सांस ली और घोषणा की, भोज शुरू किया जाए। उसने ऐश की ओर देखा, वह मासूम सा बच्चा बड़ी प्यारी शक्ल बनाकर स्टीम्ड बन खा रहा था। किएल के मन में ख्याल आया, एक स्टीम्ड बन दूसरा स्टीम्ड बन खा रहा है, यह तो भाईचारे का खून है। किएल ने पुकारा, ऐश। ऐश ने सिर उठाकर देखा और जैसे ही किएल ने हाथ आगे बढ़ाया, उसने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। दोनों पास पास खड़े हो गए। तभी अचानक मैकेन हांफता हुआ दौड़कर आया और धीरे से किएल के कान में फुसफुसाया, घोषणा को शायद टालना पड़ेगा। किएल चौंक गया, क्या कह रहे हो? उसने ऐश की ओर देखा और नरम लहजे में कहा, ऐश, जाकर कुछ स्टीम्ड बन ले आओ। ठीक है, ऐश खुशी से बोला और भागकर बन लेने चला गया। मैकेन गंभीर स्वर में बोला, लेडी एलिशिया के अचानक आ जाने से जनता की राय बदल सकती है। लोग शायद एक अस्थिर दिमाग वाली महारानी को भी एक पुरुष राज सहचर, कंसॉर्ट से ज्यादा पसंद करें। आखिरकार उसकी मानसिक हालत को छोड़ दे तो उसमें कोई कमी नहीं है। उसका परिवार, रूप, दर्जा और पृष्ठभूमि, सब कुछ बेदाग है। किएल ने गुस्से से कहा, अगर वह यह दावा करती है कि उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है, तो टैबलेट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैकेन ने धीमे स्वर में कहा,
इसीलिए घोषणा को टालना पड़ सकता है। कियल के मन में ख्याल, 17 लंबे साल और 17 साल की बारीक सोच समझकर की गई तैयारी, और अब बस आखिरी ऐलान बाकी था। सब कुछ सुलझ जाता, लेकिन ठीक इसी दिन ये हंगामा मच गया। गुस्से में कियल ने कहा, सबको तुरंत बुलाओ, एलन और इसाइल को भी। मैकेन बोला, जी हाँ। कियल सोचा, रूबिन पैडिंगटन, मैं तुम्हें 17 साल की दुश्मनी का हिसाब एक झटके में चुकाऊंगा। तभी ऐश ने आवाज लगाई, महाराज, आप इसे लेना चाहेंगे? उसके हाथ में प्लेट पर गरम गरम बंस रखे थे। कियल ने कहा, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मुझे अभी भूख लग रही थी। ऐश बोला, वैसे भी डिनर का समय हो रहा है, सोचा आपको भूख लगी होगी। लेकिन ये बताइए, लेडी एलिसिया के साथ क्या चल रहा है? ये निर्वासन वाली बात क्या है? कियल ने जवाब दिया, एलिसिया थोड़ी बीमार थी, इसलिए वो आराम करने चली गई थी। ऐश बोला, अच्छा तो आज वो पूरी तरह ठीक होकर लौट रही है? कियल ने कहा, कम से कम उसका यही दावा है। ऐश ने बन उठाकर कियल को खिलाया और पूछा, लेकिन किसी को सिर्फ बीमार होने पर क्यों निर्वासित कर दिया जाए? कियल ने कहा, क्योंकि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रही थी। ऐश बोला, ओह नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कियल ने कहा, ये बहुत स्वादिष्ट है। ऐश मुस्कुराया, है ना? वैसे अगर लेडी एलिसिया आराम करने गई थी, तो उसने अब तक शादी नहीं की होगी, है ना? कियल ने कहा, नहीं, अब तक नहीं। वो काफी समय से बीमार रही है। ऐश बोला, ओह अच्छा। कियल ने सीधा पूछा, क्यों? क्या तुम एलिसिया में दिलचस्पी रखते हो? ऐश ने कहा, नहीं, वैसा कुछ नहीं। बस मेरी उम्र की और कुलीन घराने की लड़कियां ढूंढना मुश्किल है। ऐश की बात सुनकर कियल का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उसने पूछा, तुम सच में ये सोच रहे हो? ऐश बोला, अरे वो तो। लेकिन कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपनी माँ को देखा और बोला, ओह, माँ आ गई। उसने प्लेट कियल के हाथ में थमा दी और बोला, मैं जाकर माँ से मिलता हूँ। आप ये खाते रहिए। कियल थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था। ऐश अपनी माँ हेलेना चेस्टर को गले लगाने गया। हेलेना ने कहा, ऐश, बहुत दिन बाद मिल रहे हो, लगता है तुम अच्छे से रह रहे हो, और वजन भी बढ़ गया है। ज्यादातर लोग घर छोड़ने के बाद दुबले हो जाते हैं, पर मेरा बेटा तो उल्टा ही है। ऐश हंसते हुए बोला, मैं तो राजधानी आने के बाद से बस 3 दिन से लुढ़क लुढ़क कर खा रहा हूँ, और महाराज ने कहा कि जो चाहो करो। हेलेना बोली, मुझे खुशी है कि महाराज तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। तो अब घर कब लौटने का इरादा है? ऐश थोड़ा सोचकर जवाब देता है, शायद कल। ऐश की माँ कहती है, ये अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ आते समय थोड़ी दिक्कत हुई थी। राजधानी के बाहर ही हमारी गाड़ी के पिछले पहिए निकल गए थे। ऐश पूछता है, आपकी गाड़ी? क्या मैं आपके लिए महल से गाड़ी मंगवाऊं? माँ मुस्कुराकर कहती है, जरूरत नहीं है। जैसे पहले हमने किसी और मेहमान की गाड़ी शेयर की थी, वैसे ही अब भी काम चल जाएगा। ऐश राहत की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ। वैसे मदद किसने की थी? माँ हल्के से कहती हैं, वो लेडी एलिशिया थी। एलिशिया का नाम सुनकर ऐश थोड़ा चौंक जाता है और पूछता है, लेडी एलिशिया? माँ जवाब देती हैं, हाँ, शायद हमें उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कोई तोहफा भेजना चाहिए। ऐश मन ही मन सोचता है, तो इसी वजह से पिताजी और भाई उनके साथ अंदर आए थे। वो माँ से कहता है, माँ, अगली बार मैं उनसे अच्छे से मिलूंगा। अचानक कुछ औरतें आती हैं और पुकारती हैं, हेलेना। ऐश ऐश और उसकी माँ उन्हें नमस्ते करते हैं और पूछते हैं, आप लोग कैसे हैं? एक औरत हंसते हुए कहती है, बहुत समय हो गया, है ना? 4 साल। ऐश जवाब देता है, हाँ, राजधानी आए हुए मुझे 4 साल हो गए।
औरतें हंसते हुए कहती हैं, पर तुम बस लंबे चौड़े हुए हो, बाकी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बचपन में थे, सड़क पर दूर से भी तुम्हें पहचान लेती। माँ फिर कहती हैं, ऐश, क्यों न तुम थोड़ी देर अपने दोस्तों से मिल लो? ऐश मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ा खाना लेता हूँ और अपने दोस्तों से मिलता हूँ। माँ सिर हिलाकर कहती है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पापा और एलेन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर हम दोबारा बात करेंगे। ऐश बोला, जी, और झुककर सलाम किया। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ औरतों की बातें सुनाई दी। लेडी एलिशिया आखिर कब लौटी? पता नहीं, मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं सुना। और अगर वो सच में ठीक हो गई है, तो क्या उनकी शादी महाराज से पक्की हो जाएगी? अभी तो सिर्फ वही महाराज से शादी करने के लिए योग्य है। ऐश के मन में ख्याल आया, कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं क्यों, मुझे इतना बेचैनी क्यों हो रही है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।